गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम फिर आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आप वापस अपना अध्ययन जारी करें, लिखने का और याद करने का, जैसे अपन पहले करते आए थे। आपकी कोई समस्या हो वो बताओ, जो भी नहीं समझ में आए वो बताओ। आप ग्रुप में नए बताना चाहते हो तो आप पर्सनल फ़ोन कर सकते हो, लेकिन इनको साथ साथ याद करना और लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अब अपने पास में टाइम भी नहीं रहेगा यदि स्कूल खुलेंगे तो ये सब करने का, और वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों, अब अपन को इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना है और अपना नियमित होमवर्क करना है, क्योंकि अब देखो स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। सरकार कब एक हुई और कब उन्होंने कोई आदेश पारित करेंगे, तब जाकर के अपने स्कूल लेंगे। पहले था कि अगस्त या जुलाई में खुल जाएगी, वो भी उम्मीद नहीं है अब। तो आप और हम इसी एक माध्यम से जुड़े रहना चाहते हैं। जुड़े रहेंगे तो आपका जो है पढ़ाई वो खराब नहीं होगी। आपका समय बहुत ही खराब हो चुका है इस महामारी के कारण, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और साथ साथ आप इसको याद भी करते रहें। तो आज हम आपको 7th क्लास की हिंदी की पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के ले रहे हैं। उसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, और इस कविता में कवि ने एक पंछी के माध्यम से स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है, कि स्वतंत्रता क्या है। पक्षी पशु या इंसान सभी को क्या अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। किसी को भी हम कैद करके जबरदस्ती नहीं रख सकते, तो वो वैसा आनंद नहीं ले पाएंगे। इंसान भी क्या है, हम भी, बच्चे भी क्या है, आज़ादी से खेलना चाहते हैं। उनको रोक टोक करते तो वो अच्छी नहीं लगती। वैसे ही पक्षियों को इंसान अपने शौक पूरा करने के लिए उनको या अपने घर में सजावट के रूप में पिंजरे में डाल करके गेट पे डाल देते हैं। तो ये भी हमारा गलत तरीका है, क्योंकि हम अपने शौक को पूरा करने के लिए पक्षियों को कैद करते हैं। तो ये अपना गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को आज़ादी से जीने का हक है। वो भी प्रकृति की देन, प्रकृति के हैं, तो उन्हें भी नीले आकाश में क्यों बनाए? भगवान ने उनको पंख क्यों दिए, अपन को क्यों नहीं दिए? क्योंकि अपन उड़ नहीं सकते, उनको उड़ने के लिए तो पंख दिए है। तो हम उनके पंखों को क्यों काटे? हम उनके पंखों को क्यों काटे, क्यों पिंजरे में बंद रखे? अपन को कोई यदि एक दिन के लिए कोई पिंजरे में रखे तो अपन रह जाए। क्या देखो, इस महामारी के कारण हम सभी एक तरह से पक्षियों की तरह से कैद हो गए। तो कितने घुटन महसूस हो रही है अपन को, बाहर निकलते हुए कितना भय आ रहा है। उसी तरह पक्षियों को भी अपनी आज़ादी प्रिय होती है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि उनकी आज़ादी में या उनकी मानसिकता में कोई बाधा उत्पन्न हो, विघ्न आए। हमें उन पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए, बड़ों की सलाह लेकर के या दूर से ही। छत पे पानी की व्यवस्था कर दे, दाने डाल दे, न कि हम उनको पिंजरे में चाहे आप सोने की कटोरी में मैदा या चावल भी रख दोगे तो वो भी उनको अच्छी नहीं लगे। आज़ादी से उड़ते हुए वो नीम की कड़वी नींबोली ही ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो उसी के ऊपर ये कविता लिखी गई है, उन्मुक्त गगन के पंछी हम। तो इसके कुछ एक शब्दार्थ है, वो देखिए। पहला है उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, गगन यानी आकाश, कनक तीलियों से टकरा कर यानी सोने की तीलियां या पिंजरे की ताड़ी को कहते हैं। पुलकित यानी आनंदित, कटुक यानी कड़वी, नीम की नींबोली होती है। स्वर्ण संध्या सोने की जंजीर, तरु यानी पेड़, फुनगी यानी पेड़ के ऊपरी हिस्से की डाली, चोटी या ऊपरी डाली या चोटी भी लिख सकते हैं उनको, पेड़ की चोटी, पेड़ की चोटी, ठीक है। आस यानी आवास, घर उनका, घोंसला। क्षितिज किसको कहते हैं? जहां दूर से हमें
धरती आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। विघ्न यानी बाधा। ये इसके कुछ एक हार्ड मीनिंग थी जो मैंने लिख दी। अब इसकी कविता देखेंगे। हाँ बच्चों, अपन ने शब्दार्थ कर लिए हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि है, इसके कवि इस कविता के माध्यम से पक्षियों की आज़ादी के बारे में बता रहे हैं। शिवमंगल सुमन इसके रचयिता है। तो अपन कविता लेते हैं। उन्मुक्त यानी होता है स्वतंत्र। अब देखो आप, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहते हैं कि पक्षी के माध्यम से कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, गगन यानी आकाश, हम स्वतंत्र आकाश में रहने वाले हैं। पिंजरे बंद न गा पाएंगे, पिंजरे में कैद होकर के हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए, यानी सोने की जो ताड़ियाँ होती है पिंजरे की, उनसे टकराकर हमारे जो पुलकित व्याकुल है उड़ने के लिए जो पंख, वो टूट जाएंगे। तो इसके माध्यम से कवि यही कहते हैं कि पक्षियों को हमें पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए, वो पिंजरे में खुश नहीं रह पाएंगे। बहता जल पीने वाले, बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली कटुक निमोरी कनक कटोरी मैदा से। हम बहता जल पीने वाले पक्षी कहते कि हम बहता हुआ पानी पीते हैं। कहीं, अब देखो नीचे वाली लाइन लेना, कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने में रखी हुई। पहले अपन ऊपर वाली लाइन लेंगे कि पक्षी क्या करते हैं, बहता हुआ पानी पीते हैं। फिर लेंगे कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से, तो कहीं भली यानी कहीं अच्छी नीम की कड़वी निमोलिया है। इनके बिगड़ तो हम पिंजरे में कैद रहकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे, अब सब सपनों में देख रहे हैं। यानी सोने की जंजीरों में, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर, श्रृंखला यानी होता है जंजीर में बंध कर, यानी कैद, बंधन यानी कैद होकर के हम अपनी गति यानी उड़ान, अपना गति यानी चाल होता है, उड़ान यानी उड़ना, सब भूल जाएंगे। चलना उड़ना सब कुछ भूल जाएंगे। ये सपनों में देख रहे हैं, एक सपना बनकर रह जाएगा हमारे लिए। तरु की फूंगनी पर झूले, यानी पेड़ों की जो ऊपरी शाखा है, चोटी है, उन पर झूले पक्षी जो झूलते रहते हैं, वो भी एक सपना बनकर रह जाएंगे। सपने में अपने आप को झूलता हुआ देखेंगे। वास्तव में वो कभी नहीं झूल पाएंगे। क्यों नहीं झूल पाएंगे? क्योंकि उनको इंसान ने अपने शौक के लिए पिंजरे में कैद कर लिया है। इसलिए हमें पक्षियों को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले गगन की सीमा पाने को, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। ऐसे थरमान यानी ऐसी इच्छाएं थी उनकी कि हम नीले आकाश की सीमा को, यानी आकाश की सीमा को पाने के लिए, आसमान को पाने के लिए इतना उड़े कि हम उसको छू ले, आसमान की सीमा को भी हम छू ले, इतना उड़े, ये अरमान थे। और सूर्य की जैसे लाल किरणें होती है, वैसे ही पक्षियों की चोंच होती है, उस लाल चोंच से वह अनार के दाने चुगते रहते। छोटे छोटे जो पेड़ों पर फल लगते हैं वो कट कट के नीचे गिरते, तो उनको चुगते रहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोर। तंती सांसों की डोर यानी टूटना। होती सीमा क्षितिज से यानी सीमाहीन, सीमाहीन क्षितिज क्या होता है कि सीमा समाप्त हो जाती है। क्षितिज यानी जहाँ पृथ्वी आकाश मिलते हुए हमें दिखाई देते वो होते सीमाहीन क्षितिज, जहाँ धरती आकाश की सीमाएं नहीं हो। उसे पाने के लिए क्या है, पंखों की, पक्षियों के पंख, अपने पंखों पर की ताकत आजमाने के लिए आपस में होड़ लगाते कि कौन पहले उसकी सीमा को छुए।
या तो क्षितिज मिलन बन जाए, या तो हम उस सीमा को पाल लेंगे, क्षितिज की सीमा को, या हमारी सांसों की डोर यानी तंती हमारे प्राण निकल जाएंगे। या तो हम क्षितिज की सीमा को पाल लेंगे या हम मर जाएंगे, हमारे सांसें टूट जाएंगी। नीड ने दो चाहे टहनी का, यानी हमें चाहे पेड़ों की डालियों पर घोंसला नहीं बना दे, नीड यानी घोंसला, आज से छीन बिन कर डालो, हमारा आज से जो घोंसला है उसको भी आप तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। हमारी जो उड़ना व्याकुल है, पंख जो है हमारे उड़ने के लिए व्याकुल है, उनकी उड़ान में आप बाधा मत डालो, चाहे उसके लिए हमें घोंसला बनाने की जगह मत दो। यदि हम घोंसला बनाते हैं तो उसको भी आप छिन-बिन करके तोड़ डालो, लेकिन हमारी आज़ादी में आप विघन मत डालो। बच्चों, आज़ादी सभी को प्रिय होती है, चाहे वो पशु पक्षी हो या इंसान। कैद में रहना कोई पसंद नहीं करता। तो इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सुमन हमें यही संदेश देना चाहता है कि आज़ादी सभी को प्रिय है। उनकी विशेषकर पशु पक्षियों की हमें सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, लेकिन दूर से। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी आज़ादी में बाधा उत्पन्न हो और उनको उचित न लगे। तो ये हमारा अनुवाद पूरा हुआ। अब आपने जिस तरह से 6th क्लास में कविताओं का हिंदी अनुवाद किया था, उसी प्रकार आपको इस कविता का भी हिंदी अनुवाद करना है। कि पहले लिखोगे आपकी हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता शिव मंगल सिंह द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से सभी एक आज़ादी का संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी सभी को प्रिय है। इस तरह से फिर इसका अनुवाद लिखोगे। नहीं समझ में आए तो आप फिर से पूछना। ये अपना हिंदी अनुवाद कंप्लीट हुआ है। इस क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, पहले अनुवाद समझो आप लोग।